दलितों का वोट लेकर के आज मंत्री बना है, वो लोगों का मुंह पे टेप चिपक गया है साहब। आज दूसरा दिन होने के जा रहा है और जरा भी चूतक नहीं है, बोल रहे हैं सिर्फ मलाई खाने के लिए। आप चिराग पासवान को जिसने वोट दिया है उन दलितों का मान सम्मान है क्या? वो तो जानते हैं चिराग की, कहते हैं ये बंधुआ मजदूर है मेरा, जाएगा कहाँ वो। मांझी भी दलितों के नेता कहे जाते हैं। जीतन राम मांझी भी सांसद बन गए गया से, अब मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन इस पर चुप्पी क्यों? जीतन राम मांझी के आरक्षण क्या रद्द हो गया है? सुनिए, ये लोग पहले संघ भाजपा के नागपुरी संघी दलित थे, अब मंत्री बन करके नागपुरी संघी मंत्री बन चुके हैं। इन लोग को सिर्फ परिवार, बेटा, पुतोहू, दामाद, बहनोई, जीजा, इससे बाहर निकले तब तो हमारा 65% आरक्षण रद्द किया है। तो ये हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का उस समय नजरिया क्यों बदल गया था जब ये 10% स्वर्ण आरक्षण पारित हो रहे थे और उस समय ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण दिए गए उसको वापस क्यों नहीं लिया जा सकता है? पटना हाईकोर्ट ने कल एक फैसला दिया। इस फैसले के बाद से लगातार जो है विरोध शुरू हो गया है। आरक्षण को लेकर के फैसला दिया हाईकोर्ट ने, जो बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण को बढ़ा करके 65% किया था। पटना हाईकोर्ट ने इनको अब रद्द कर दिया है। ऐसे में अब आवाज़ उठने लगा है और कहा जा रहा है कि अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है, जो दलितों के नेता कहे जाते हैं, जो दलितों के नेता खुद को कहते हैं चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, दोनों भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं, लेकिन दोनों की इस पर चुप्पी है। हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के एक और दलित नेता जो चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए हाजीपुर से उतरे थे और लगातार उनको चुनौती देते रहे हैं। नाम है राजकुमार पासवान, बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कैसे इस मुद्दे को देख रहे हैं? दलितों के नेता कहे जाते हैं, पासवान का वोट बैंक उनके पास कहा जा रहा 5-6% है चिराग पासवान के पास, लेकिन जब दलितों की बात आती है तो चुप्पी साधे हुए हैं। मांझी भी चुप्पी साधे हुए। इस पर कैसे देख रहे हैं? आप भी दलितों के नेता हैं, नेता तो आपको भी माना है, वोट तो आपको भी इन्होंने किया है। देखिए विशाल जी, जब बिहार जनपद पे महागठबंधन की सरकार थी, उस समय जातीय जनगणना की बात हुई थी, तो मैंने भी समर्थन दिया था और जो नागपुरी संघी दलित थे वो इसका विरोध किया, वो मोदी के साथ खड़ा था। और जब जातीय जनगणना हो गई, इतना पैसा खर्चा हुआ जातीय जनगणना में और सभी जाति की संख्या छन के आ गई, गणना हो गई, तो उसमें आरक्षण का प्रोविजन लाया गया, यानी कर्पूरी मॉडल। और वो मुंगेरी लाल जो थे कमीशन, वो उसको लागू किया गया। उसके तहत 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब हाईकोर्ट ने किस तरह से उस 65% आरक्षण को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और आज ये जो नागपुरी संघी दलित हैं और जो दलितों का वोट लेकर के आज मंत्री बना है, वो लोगों को मुंह पे टेप चिपक गया है साहब। आज दूसरा दिन होने के जा रहा है और जरा भी चूतक नहीं है, बोल रहे हैं सिर्फ मलाई खाने के लिए है। और सुन लीजिए, आरक्षण पे अगर कोताराघात हो रहा है, वो हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ये संघियों के द्वारा, तो उसके लिए चिराग पासवान और बिहार का पासवान जो चिराग समर्थक है वो जिम्मेवार है। मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं साहब कि सिर्फ आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं साहब? अभी आपको मुखर होकर बोला नहीं जाता क्या? आप एक मंत्री हैं केंद्र में, लोकसभा में सवाल नहीं उठाया जा रहा क्या इस संदर्भ में? जब आरक्षण ही नहीं बचेगा, हमको संख्या अनुसार भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगा, तो हमारे बाल बच्चा लोग कहाँ से आएंगे? सुनिए, इन लोग को पेट में दर्द है। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो सामंतवादी ताकत लोग बैठे हुए, वो लोग नहीं चाहते कि सिस्टम में ये दलित, अति पिछड़ा, गरीब, शोषितों की संख्या बढ़े, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाए और सभी सरकारी महकमे में भागीदारी सुनिश्चित हो, ये नहीं चाहते हैं। सिर्फ चिराग पासवान ही नेता बने, राजकुमार पासवान नेता नहीं बने। सुन लीजिए सर, मंत्री बनना, सांसद बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज हित में संघर्ष करना, और जब सड़क सुनसान हो जाएगा ना तो सदन आवारा हो जाएगा। अगर आज सदन का गरिमा बचा हुआ है तो हम लोग जैसे जो सड़क पे आंदोलनकारी हैं
अब मुंह तोड़ जवाब देने वाले, जिसके कारण जो दलित चिराग पासवान को वोट किया है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आवाज़ नहीं मुखर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चूँ से चाँद तक नहीं आवाज़ निकाल रहे हैं। चिराग पासवान लोकसभा के चुनाव में दलितों का वोट मांगा है, वोट उन्होंने दिया है, 5 में से 5 सीट जिता करके सांसद बनाया। अरे साहब, चिराग पासवान को जिसने वोट दिया है उन दलितों का मान सम्मान है क्या? वो तो जानते हैं चिराग की, कहते हैं ये बंधुआ मजदूर है मेरा, जाएगा कहाँ वो? और दूसरी चीज़ है कि इसको गड्ढे में भी डाल देंगे ना तो हम ही को नेता मानेगा। लेकिन आज ये लोग कहाँ हैं? इन लोग का समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी भविष्य कहाँ जा रही है। और आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने जो हमारा 65% आरक्षण रद्द किया है, तो ये हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का उस समय नज़रिया क्यों बदल गया था जब ये 10% स्वर्ण आरक्षण पारित हो रहे थे, और उस समय EWS को 10% जो आरक्षण दिए गए उसको वापस क्यों नहीं लिया जा सकता है? उसको भी वापस लीजिए आप। हाईकोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 50% का लिमिट है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए, उसी के फैसले के तहत ये दिया गया है। साहब 22.5% SC/ST, ठीक है, 27% OBC और 49.5% जनरल और प्लस 10% EWS। भैया आप दे दो, हम लोग का रिजर्वेशन खत्म करके सारे स्वर्णों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये कोई तरीका है क्या? माननीय हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, तो इसका मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आप में ही सुप्रीम होता है, उससे ऊपर नहीं है क्या? अगर फिर से दलितों को, फिर से देश के दलितों को सड़कों पे आना पड़ेगा, जब सड़क पे आएंगे तभी ये जो अभी रिजेक्ट किया गया है 65% आरक्षण को खारिज किया गया, उसको फिर से हम लोग चुनौती देंगे। और कहते हैं नरेंद्र मोदी को फिर से, अभी तो रथ रोके हैं ना नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, ये राजकुमार पासवान कह रहा है कि हमारे शरीर में एक एक कतरा है ना, वो एक एक कतरा बाबा साहब के विचारों के लिए है और उनके हक अधिकार मारे जाएंगे। जीतन राम मांझी भी दलितों के नेता कहे जाते हैं। जीतन राम मांझी भी सांसद बन गए गया से, अब मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन इस पर चुप्पी क्यों है जीतन राम मांझी की? आरक्षण क्या रद्द हो गया है? सुनिए, ये लोग पहले संघ भाजपा के नागपुरी संघी दलित थे, अब मंत्री बन करके नागपुरी संघी मंत्री बन चुके हैं। इन लोग को सिर्फ परिवार, बेटा, पुतोहू, दामाद, बहनोई, जीजा, इससे बाहर निकले तब तो। किसके बारे में बोल रहे हैं? नाम लेकर के बोलिए साहब। दोनों टीम को बोल रहा हूँ मैं, दोनों परिवार पार्टी को बोल रहा हूँ मैं। किसको किसको? एक तो रीना आंटी चिराग पासवान परिवार पार्टी है, और दूसरा चाचा जीतन राम मांझी, भाई संतोष मांझी परिवार पार्टी है। तो उससे बाहर फुर्सत मिले तब ना वो लोग गरीबों के हक अधिकार के लिए सोचे। ये लोग तो सिर्फ क्या कहते हैं, मलाई खाया है पूरा जिंदगी और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, और दलित बेवकूफ़ बनता रहेगा। चलिए, दलित बेवकूफ़ बनता रहेगा, ये बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी का कहना है। राजकुमार पासवान जी हाजीपुर से प्रत्याशी रहे हैं, इनको भी जनता ने वोट दिया है, भले ही ये हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, जनता जो जनमत देती उनको स्वीकार करना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।